Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students of BA State 4th semester, our subject, as you know, is differential equations. After Eid, we shall discuss today lecture number 11. Before Eid vacations, we have discussed 10 lectures. So our today topic in lecture number 11 is equations reducible to exact differential equation. Those equations which are not exact, but we shall convert them, we shall change them into exact differential equation. इसके बारे में मैंने 2 क्वेश्चन भी किए थे लास्ट लेक्चर नंबर 10 में, आप लोगों को याद होगा कि उस पे हम 4 केसेस अप्लाई करते हैं और 4 केसेस के बाद जो भी केस उस पे फिट आता है तो उसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद वो एग्जैक्ट बन जाता है। सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं है, तो वही पुरानी कंडीशन चेक करते हैं। तो आइए इस पे हमने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज x square plus y square plus 6 dx plus 6y dy equal to 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सॉल्यूशन स्टार्ट करते आपको सिर्फ ये इक्वेशन, बस ये क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको कहा जाए कि इसको सॉल्व करें, इसका जनरल सॉल्यूशन मालूम करें। इस तरह आपको क्वेश्चन में आपसे डिमांड होगी। सॉल्यूशन हियर वी हैव, इस इक्वेशन 1 में हमारे पास है m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं। पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 2y। आप जानते हैं कि इस पे x कांस्टेंट होता है और उसको हम 0 लेते हैं, सिर्फ y का डेरिवेटिव लेते हैं, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। n को अब सेलेक्ट करते हैं इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 में n है xy, ये आपके लिए नई बात नहीं है। इसका डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू x है, ये y गलत लिखा गया है, ठीक है। सो पार्शियल n ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू y। तो इसको मैंने थोड़ा सा करेक्ट किया आपके लिए ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ये है पार्शियल n ओवर पार्शियल x, तो एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x1 होगा और इसका रिजल्ट आएगा y। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल m और पार्शियल n ये इक्वल नहीं है। पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, यानी ऊपर आप देख सकते हैं उससे 2y आया, इससे y आया, जो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, जो इक्वेशन 1 गिवन है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो अब इसको एग्जैक्ट तो बनाना है, तो बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सच अ फैक्टर is that value which we shall multiply with the given equation 1 so it becomes exact. We use the rule. अब ये रूल आप कहेंगे कि सर ये कैसे आपने डायरेक्टली इस रूल की तरफ आप चले गए। देखिए अब पहले 2 रूल तो इस पे अप्लाई नहीं होते, ना नहीं होमोजीनियस है और न पहले टर्म से y कामन है, दूसरे से x कामन है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड केस नहीं देखेंगे। तो थर्ड और फोर्थ केस में से जो भी केस आपने उठाया, बस अगर कोई गलत हुआ तो दूसरा आप उसको कैंसिल नहीं करोगे, तो अगला केस डिस्कस करें। सो एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइड बाई एन वाला केस में उठा रहा हूँ। एम वाई का मतलब है पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, एन एक्स का मतलब है पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स और डिवाइड बाई एन। सो एम वाई ऊपर आपको नज़र आ रहा है 2y और माइनस एन एक्स है y और डिवाइडेड बाई एन है एक्स वाई।
2y minus y is equal to y डिवाइड बाय एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x। क्यों? क्योंकि y कट जाएगा एंड दिस इज फंक्शन ऑफ x, यानी प्योर फंक्शन ऑफ x इससे आना चाहिए जो आया। अगर इसके साथ y भी आता तो ये केस गलत होता। Therefore, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला है दिस इज इक्वल टू आई, एफ का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ई, एक्स पी का मतलब है ई, जिसको हम अल्फाज में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx। ऊपर से जो वैल्यू आती है उसके से वो हम इधर पुट करते हैं 1 ओवर x और dx। सो 1 ओवर x का इंटीग्रेशन है log ऑफ x। ये सेकेंड ईयर इंटीग्रेशन में आप जान चुके हैं एक्सपोनेंशियल log ऑफ, एक्सपोनेंशियल पहले से है फार्मूले में, और 1 ओवर x dx इंटीग्रेशन से आए log ऑफ x। एक्सपोनेंशियल का सिंबॉलिक मतलब है e पावर log x। याद रखो वर्ड्स में हम ई एक्स पी लिखते हैं लेकिन सिंबल में ई होगा ई पावर log x, चूंकि log का बेस ई है और log बेस ई 1 के बराबर होता है। सो द रिजल्ट इज x। ये वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x हमारे पास आया कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 के साथ एग्जैक्ट बनाने के लिए। Multiply equation 1 by integrating factor is equal to x, we get अगर इस उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन 1 इस तरह बन जाएगी x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ आई? और प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन 2 दे दे। ये x हमने किधर मल्टीप्लाई किया? क्वेश्चन 3 में जो इक्वेशन 1 है उसके दोनों फैक्टर पूरी लेफ्ट राइट के साथ x मल्टीप्लाई करके ये हासिल किया। नाउ विच इज एग्जैक्ट। ये हमने क्यों कहा? क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद वो एग्जैक्ट होता है, यानी पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल m ओवर पार्शियल x, और दोनों से आएगा 2xy। अगर आप चेक करना चाहते हो चेक करो, उससे आएगा 2xy। तो एग्जैक्ट की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। तो इक्वेशन 1 जो ऊपर क्वेश्चन में है वो अब एग्जैक्ट बन चुकी है इक्वेशन 2 की शक्ल में। अब हमने इक्वेशन 1 को नहीं देखना, इक्वेशन 2 को देखना है और इसको उसी मेथड से सॉल्व। सो I1 जो है वो क्या है? इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। I1 में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? m लेते हैं, m वाला फैक्टर लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं और y को कांस्टेंट रखते हैं। याद रखो x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा दिस इज इक्वल टू x4/4। क्यों? पावर एक इंक्रीज हुआ, उस पर डिवाइड हुआ, प्लस एक्स वाई स्क्वायर का होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको तो टच नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स का पावर इंक्रीज करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर का फिर पावर इंक्रीज करो एक्स क्यूब बाई 3, उसका इंटीग्रेशन है। I2 वो इंटीग्रेशन हम करते हैं इन वाले फैक्टर का जो फ्री फ्रॉम एक्स टर्म हो। इनके अंदर आप जानते हैं कि इनके अंदर x और y दोनों मौजूद है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ n फ्री फ्रॉम एक्स टर्म डी वाई 0 है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी टर्म नहीं है जो x उसमें ना हो, उसमें तो x मौजूद है, उसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। 10 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कांस्टेंट C1। तो I1 की वैल्यू पुट करो x पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और प्लस I2 को इसलिए नहीं लिखा कि वो 0 है, इज इक्वल टू C1। लेटर 12 दोनों तरफ को 4/2/3 जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम ले लो और उसका एलसीएम है 12। सो मल्टीप्लाई बाय 12 बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब
प्लस 6x² y²। ये मैंने ऑर्डर भी चेंज किया थोड़ा सा, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखा, इज इक्वल टू 12c1, और 12c1 को अगर हम लेट करें के लिए 12c1 इज इक्वल टू c, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि 12c1 भी एक फर्जी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा उस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस c पर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3x² y पावर 4 प्लस 2xy dx प्लस 2x³ y³ माइनस x² इंटू dy इज इक्वल टू 0। गिव देम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सॉल्यूशन आप जानते हैं कि m और इनका सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं। m इसमें क्या है, 3x² y पावर 4 प्लस 2xy। इस m का पार्शियल डेरिवेटिव बिल्कुल पुराने मेथड से करो, पार्शियल m और पार्शियल y इज इक्वल टू 12x² y³ प्लस 2x। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y जो है उसका डेरिवेटिव होगा, उसमें चेंज आएगा, और x वो अनचेंज रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। इनको सेलेक्ट करें 2x³ y³, ये हमारे पास, और माइनस x² है, ये इक्वल नहीं, ये क्या है जी, ये माइनस x² है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक की वजह से मैं इसको करेक्ट करता हूँ। तो देखिए जनाब, ये क्या है, n इज इक्वल टू 2x³ y³ माइनस x²। दिस इम्प्लाइज दैट इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करे, पार्शियल इन और पार्शियल x इज इक्वल टू 6x² y³ और माइनस x² से आएगा माइनस 2x। तो ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आया। So as partial m over partial y is not equal to partial n over partial x, this implies that equation 1 is not exact. By rule number 4, अब चौथा रूल हम उठाते हैं। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि चौथा रूल कैसे पता चला। देखो, मैं एज ए टीचर भी मुझे नहीं पता। ठीक है, आप लोगों को अगर थर्ड रूल पसंद है, थर्ड उठाओ, तो उससे आपके पास प्योर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आएगा। तो फिर आप रूल नंबर 4 की तरफ आओगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, तो नोट्स में हम थोड़ा सा इसको शार्ट करते हैं, तो इसलिए रूल नंबर 4 बस मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो प्रैक्टिस है। सो रूल नंबर 4 है nx माइनस my होल डिवाइड बाई m, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n पुट करो, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m उससे माइनस करो और पूरे m वाले फैक्टर पर डिवाइड करो। सो nx से क्या आया था, 6x² y³, my से क्या आया था, माइनस 2x। ये माइनस हम कर रहे हैं, my पर माइनस अप्लाई करें, माइनस 2x माइनस 12x² y³ माइनस 2x, ये my उससे माइनस हुआ, होल डिवाइड बाय m क्या है जी, 3x² y पावर 4 प्लस 2xy। ये हम वैल्यूज़ हमारे पास उस पिछले वाले प्रीवियस जो अभी लास्ट हमने स्लाइड किया उस पर मौजूद है। तो भाई ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 6x² y³ और माइनस 12x² y³ से आएगा माइनस 6x² y³ माइनस 2x से आएगा माइनस 4x, और डिवाइडेड बाय जो नीचे m है उससे हमने xy कॉमन किया और ब्रैकेट के अंदर आएगा 3xy³ प्लस 2, ऊपर से माइनस 2x पर कॉमन करें, दिस इज इक्वल टू माइनस 2x ऊपर से कॉमन करो, अंदर आएगा 3xy³ प्लस 2 और नीचे वैल्यू उसी तरह xy इंटू 3xy³ प्लस 2। तो आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर और नीचे फैक्टर सेम हो गए, 3xy³ प्लस 2 3xy³ प्लस 2 ये कैंसिल होगा और बाहर x और ये नीचे वाला x भी कैंसिल होगा, तो इससे आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 2 और y विच इज इक्वल टू q ऑफ y। q ऑफ y का मतलब है ए फंक्शन ऑफ y ओनली, सिर्फ और y का फंक्शन इससे आया, इसमें सिर्फ y वेरिएबल मौजूद है, इसमें x मौजूद नहीं है। अगर इसके साथ x भी मौजूद होता तो ये केस भी गलत होता। अब माइनस 2 ओवर y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए यूज़ करेंगे, ये याद रखो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 10। IF मीन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इनटू इंटीग्रेशन
-2 ओवर वाई डी वाई। तो एक्सपोनेंशियल इनटू -2 ओवर वाई का इंटीग्रेशन है -2 log ऑफ वाई। एक्सपोनेंशियल का मतलब आप जानते हैं ई की पावर log ऑफ y पावर -2, क्योंकि ये -2 log y की प्रॉपर्टी है कि ये -2 y का पावर बन जाएगा। log e 1 के बराबर है तो वो 1 हम नहीं लिखते, दिस इज इक्वल टू y पावर -2 रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 और y स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 ओवर वाई स्क्वायर वी गेट। जेंटलमैन आपको बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि इक्वेशन 1 को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट होगा। तो इक्वेशन 1 के साथ 1 ओवर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करो हर टर्म के साथ, 3x स्क्वायर वाई पावर 4 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x ओवर वाई डी एक्स, ये इनकी कटिंग हो गई, प्लस 2x क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। अब इसको चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं है। ये डेफिनेटली एग्जैक्ट होगा। आप लोग देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 2 की नीचे मैंने लिखा है विच इज़ एग्जैक्ट नाउ। ये क्यों? क्योंकि दैट इज़ एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, यानी पार्शल एम ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स। ये दोनों वैल्यू इक्वल अब आएंगे अगर आप इसको चेक करेंगे, और इन दोनों से आएगा 6x स्क्वायर वाई माइनस 2x ओवर वाई स्क्वायर। फॉर इट जनरल सोल्यूशन वी हैव। अब हम जनरल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे क्योंकि तो एग्जैक्ट है। इक्वेशन 1 को नहीं, इक्वेशन 2 से I1 और I2 निकालेंगे। तो I1 क्या है, m को हम इंटीग्रेट करेंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और y कांस्टेंट होगा। तो 3y स्क्वायर को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस 2 ओवर y को बाहर निकाला और अंदर आएगा इंटीग्रेशन x dx। दिस इज इक्वल टू 3y स्क्वायर और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाई 3 प्लस 2 ओवर y बाहर निकाला, x का इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाई 2। दिस इज इक्वल टू x क्यूब y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर y। अब हम दूसरे इंटीग्रेशन I2 की तरफ आते हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन फ्री फ्रॉम x टर्म dy। तो भाई इनके अंदर कोई ऐसी टर्म नहीं जिसमें x ना हो, दो टर्म है और दोनों के अंदर x मौजूद है। सो I2 इज इक्वल टू 0। Therefore the general solution is I1 plus I2 is equal to C। I1 की वैल्यू पुट करो, I2 तो 0 है। So this implies that x cube y square plus x square over y is equal to C, which is the required answer. Question number 5, y into x plus y plus 1 dx plus x into x plus 3y plus 2 into dy is equal to 0। ये क्वेश्चन 1 है। Here m is equal to, m आप जानते हैं वो क्या है, y into x plus y plus 1, x अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो, इम्प्लाइज दैट पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, तो उससे आएगा दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 1। इसी तरह n का सिलेक्शन करो और उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो। सो n इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 2, ये n है, x b अंदर मल्टीप्लाई करो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लो, इम्प्लाइज दैट पार्शियल इन ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 2, इससे आएगा सेंस पार्शियल इन ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल इन ओवर पार्शियल x। जनाब ये वाहिद क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर जो एग्जैक्ट है, क्योंकि दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव ये सॉरी ये इक्वल नहीं है। आप ऊपर देख सकते हो पार्शियल और पार्शियल y से x प्लस 2y प्लस 1 आया था और पार्शियल और पार्शियल x से 2x प्लस 3 प्लस 2 आया था, तो ये इक्वल नहीं है, ये गलती से इक्वल लिखा गया है, प्रिंट मिस्टेक, कंपोजर ने इसको इक्वल लिखा है, तो इसको मैं ठीक करने की कोशिश। तो जनाब ये मैंने थोड़ा सा पॉइंटर से इसको ठीक किया कि पार्शियल एम और पार्शियल वाई इज नॉट इक्वल टू पार्शियल इन और पार्शियल एक्स, एम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन।
नाउ अब ये एग्जैक्ट बनाना है, सो बाय रूल नंबर 3 एम वाई माइनस एन एक्स होल डिवाइड बाय एन, एम वाई पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एम का जो वैल्यू है वो है एक्स प्लस 2y+1 और एन एक्स की वैल्यू ऊपर है उस पर माइनस अप्लाई करो तो -2x - 3y - 2 और होल डिवाइड बाय एन से आया था x × x + 3y+2। तो ऊपर आप जानते हो कि x और -2 ये दिस इज़ नॉट प्योर फंक्शन ऑफ x। देखो ये सिंप्लीफाई भी करो तो इससे सिर्फ x की वैल्यू नहीं आती। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x, ओनली इसके साथ y भी आ रहा है। तो देखो ये वो पॉइंट है जो मैं आपके साथ पिछली स्लाइड पे डिस्कस कर रहा था कि देख डायरेक्ट आपको अगर किसी रूल का नहीं पता, देखिए अब यहाँ पे मुझे रूल का नहीं पता था तो मैंने रूल 3 यूज़ किया, हालांकि इसकी रूल नंबर 4 था, लेकिन यार ये किसको पता होगा कि कौन सा रूल इस पे फिट है। तो इसलिए रूल नंबर 3 अगर फेल हुआ तो उसको कैंसिल ना करो, ये भी इस क्वेश्चन का हिस्सा होता है। रूल नंबर 4 है एन एक्स माइनस एम वाई होल डिवाइड बाई एम, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो इस बस आप जानते हैं इससे आएगा दिस इज इक्वल टू 1 ओवर वाई विच इज़ प्योर फंक्शन ऑफ वाई, विच इज़ प्योर फंक्शन ऑफ वाई एलॉन। अब इसका इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करो, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन डी वाई ओवर वाई, जिसका इंटीग्रेशन होगा ई पावर log वाई log टू द। अच्छा जी, तो y जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन 1 से आएगा xy² + y³ + y² इंटू डी एक्स, प्लस दूसरे के साथ जब y मल्टीप्लाई होगा x² + 3xy² + 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू 0। नव इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। अब इक्वेशन 2 एग्जैक्ट है, पार्शल m ओवर पार्शल y इज इक्वल टू पार्शल n ओवर पार्शल x, दोनों के पार्शल डेरिवेटिव से आएगा 2xy + 3y² + 2y। सो इट्स जनरल सोल्यूशन इज I1 को पहले लेते हैं इंटीग्रेशन, ये सिर्फ m वाला फैक्टर है xy² + y³ + y² इंटू डी एक्स, y इस पे कांस्टेंट रखते हैं और x का इंटीग्रेशन करते हैं, x² y² ओवर 2 + xy³ + xy², I1 का इंटीग्रेशन आएगा एंड I2 विल बी 0। क्यों? क्योंकि देयर इज नो टर्म फ्री फ्रॉम x, thus I1 + I2 इज इक्वल टू C1। I1 की वैल्यू है x² y² + 2xy³ + 2xy² और I2 तो नहीं है, इज इक्वल टू C1 को मैंने 2C1 का नाम क्यों दिया? क्योंकि मैंने 2 जो I1 के साथ नीचे 2 आया था उनको मल्टीप्लाई भी किया। लेट 2C1 इज इक्वल टू C, सो और लेफ्ट साइड से xy² तमाम टर्म से कॉमन होता है, सो xy² इंटू x + 2y + 2 इज इक्वल टू C, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद मैं ये एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 e पावर x माइनस sin y dx + cos y dy इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको m को किया भी है कि m इज इक्वल टू ई पावर x माइनस sin y, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया उससे माइनस cos y आया, n आप ले ले उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करें, या रूल नंबर 3 या रूल नंबर 4 इस पर अप्लाई होगा क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है। So this is the last slide quiz differential equation. Number 1 m is equal to e power x minus sin y and n is equal to cos y। अगर m ये हो n ये हो then partial m over partial x और पार्शल इन ओवर पार्शल एक्स क्या होगा, मतलब क्या इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा, क्वेश्चन मार्क का ये मतलब है। तो आप लोग सिर्फ इसके दरमियान में या इक्वल मसावी का निशान लिखो या अनइक्वल का निशान लिखो। क्वेश्चन 2 इफ एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइड बाई एन, जो आपका रूल नंबर 3 है, इज इक्वल टू माइनस काज वाई माइनस 0 होल डिवाइड बाई काज वाई, तो काज वाई कैंसिल होगा, इज इक्वल टू -1 अगर आपके पास आता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये तो प्योर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, यार ये प्योर फंक्शन ऑफ एक्स कंसिडर होगा क्योंकि इसके साथ वाई भी नहीं है, तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, तो इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आना चाहिए, यानी -1 का अब आपने इंटीग्रेशन ले एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ -1 और क्या dx, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या आता है वो लिखो। क्वेश्चन 3 इफ एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, अगर ये रूल नंबर आपको पता है रूल नंबर 3 है, सॉरी यस, इससे अगर प्योर फंक्शन ऑफ x 1 ओवर x आता है देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे क्या आना चाहिए। बहुत सिंपल आज क्वेश्चन में डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 4 इफ एम वाई इज नॉट इक्वल टू एन एक्स देन गिवन इक्वेशन इज डैश, अगर ये कंडीशन इक्वल ना हो तो भाई इससे
क्या, तो इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं? बहुत इजी है, इसको करना है। अपनी सीआर को वापस करो। अटेंडेंस उन स्टूडेंट का नहीं लिखता, वो एब्सेंट हो जाता है, वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होगा भाई जो इसको अटेम्प्ट नहीं करेगा। ठीक है, टेक इट सीरियस। थैंक यू, आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।